नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जो क्लास 8th के लिए होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली बच्चों को लिखने के फॉर्मेट पे बहुत सारी दिक्कत आती है। अभी तो क्या है, क्लासेस स्टार्ट है तो अपन क्या है छोटे बच्चों की पढ़ेंगे, जैसे 8th क्लास होगी, इनके बारे में अपन कुछ पढ़ेंगे। जैसे इनके चैप्टर है एक मैथमेटिक्स का, राशियों की तुलना। मैं भी क्या एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मैंने क्या बहुत सारे बच्चों में देखा कि वो क्या करते हैं कि लिखने में बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। लिखने में मिस्टेक का मतलब उनको तरीका ही नहीं आता कि कैसे अपन को उसको लिखना है ऑथेंटिक तरीके से, कि अपन को सही नंबर भी अच्छा मिले और उसमें लिखने की अपनी कैपेसिटी भी अच्छी हो। तो मैं ये सोच के कुछ चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपन चलो पहली स्लाइड पढ़ते हैं। राशि की तुलना में जैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जो इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जाम के लिए। अभी 8th का आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो अपन 8th का देते हैं क्योंकि अभी इनका टाइम भी है, 29 तारीख से एग्ज़ाम है। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित को अनुपात में लिखिए। इसमें लिखिए अनुपात में। एक मिनट में देखो पेन ले लेता हूँ, ये पेन। ठीक है, क्या होता है निम्नलिखित को अनुपात में लिखिए। अब क्या दिया हुआ है अपने पास, देखो एक तो दे रखा है किलोमीटर और दूसरा दे रखा है मीटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करते हैं, दोनों क्वांटिटी को क्या करते हैं एक जैसी बनाते हैं। या तो अपन क्या करें, किलोमीटर को मीटर में बदल लो, या मीटर को किलोमीटर में, या मीटर को किलोमीटर में बदल लो। दोनों में से एक काम कर सकते हो। तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले इसको क्या करा, किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं। जब भी किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 1000 से। ये क्वांटिटी याद रखनी पड़ती है कि जब भी मीटर को किलोमीटर से गुणा करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 1000 से। तो अपन ने क्या करा, इसको 1000 को किससे गुणा कर दिया, 1.5, क्योंकि ये दिया हुआ है अपन को 1.5 किलोमीटर। तो जब अपन ने गुणा करा तो यहाँ से ये पॉइंट रिमूव हो जाता है। पॉइंट रिमूव होगा तो अपन में क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा, और ये 10 से 10 लेफ्ट हो जाएगा। तो अब अपने पास क्या बचा, सिर्फ 1500 मीटर। तो अब जब भी अपने पास आ गई क्वांटिटी, ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर और ये मीटर में। अब दोनों क्या हो गए, यहाँ पे क्वांटिटी सेम, मीटर और मीटर। तो अब अपन क्या लिखेंगे, इसको अनुपात के फॉर्मेट। ये सिंबल होता है अनुपात का। क्या होता है, अनुपात का। अनुपात के सिंबल में अपन क्या लिखा, इसको बराबर रख दिया। अब वो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 10 लग गया। अब अनुपात में क्या होता है, जब ये वैल्यू अपोन में लग जाती है, मतलब इसके अपोन जब भी अनुपात रखते हैं तो वो चीज़ें क्या होती है, बटा हुआ में आ जाती है, भाग में फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगी, 1500 बटा हुआ 2, और इसके नीचे अपन में 10 है तो है ही। अब ये नीचे वाली वैल्यू कहाँ चल जाती है, ऊपर, और ये नीचे वाली इसके नीचे वाले से गुणा हो जाती है। तो वही 1500 से गुणा करेंगे अपन 10 से। 1500 को 10 से गुणा कर देंगे, और इसको किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। 10 में अपन 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब वही 1500 को 5 से गुणा करेंगे तो 4500 मीटर। ये किस में आया, मीटर में। ये तो हो गया 1 मीटर का आंसर। अगर अपन को इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो इसको किसका भाग दे देंगे अपन, 1000 का। जब भी किलोमीटर को मीटर में बदलते तो किससे गुणा करते हैं, 1000 से। और जब मीटर को किलोमीटर में चेंज करते तो किसका भाग देते हैं, 1000 का। तो अपन ने वो इसमें 1000 का भाग दे दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 1 जीरो बची, तो इसमें क्या लगा देंगे अपन, पॉइंट। और ये अपना किलोमीटर में भी आंसर आ गया। तो अपन जैसे इसमें क्या ध्यान रखा अपन ने अनुपात वाले में, कि हमेशा ये याद आ गया क्या चीज़ रखते अपन, यूनिट हमेशा सेम रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो मैंने अगली स्लाइड, इसमें क्या लिखने का फॉर्मेट भी आपको मिल रहा है। अब क्या दे रखा है, आपकी बार अपन को किलो दे रखा है और ग्राम दे रखा है। तो वो अपन ने चेंज करा कि जब भी मैं किलो को ग्राम में बदलूंगा तो किससे गुणा कर दूंगा, 1000 से। क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो अपन ने वही करा। अब कितना दे रखा है, मान अपन को 7.25 किलो। इसको किससे गुणा कर देंगे अपन, 1000 से। जब मैं 1000 से घटा तो 2 जीरो से ये पॉइंट हट गया, क्योंकि यहाँ से जैसे पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक, 2, 1 और 2, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। ये कितना आ गया, जब 1 जीरो बच गया लास्ट में। अब 1 जीरो को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7250 ग्राम। अब वही अपन ने इसको किस में लिखना है, अनुपात के फॉर्मेट में। तो अनुपात के फॉर्मेट में लिख दिया अपन ने, ये अनुपात का सिंबल। अब इनको रख के यहाँ से पॉइंट उठाया, पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 2 अंक। 2 अंक रख दिया, तो बटावे में क्या आ गया, 100। अब क्या करेंगे, वही वापस अनुपात हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, बटावे में 100। तो वही 100 लगा देंगे, बटा कर देंगे सबके, बटा करा। और ये नीचे वाली वैल्यू कहाँ गुणा हो जाती है, ऊपर गुणा। तो ये अपन ने लिख दिया यहाँ पे, इससे 50 को किससे गुणा करें, 100 से बटा 25 से। अब इसको काटेंगे तो 25 के पाड़े में 100 कितनी बार आते हैं, 4 बार। तो 4 यहाँ आ गया। जब 4 का इसमें भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 88 से ग्राम। जब इस ग्राम को किलो में बदलते तो किसका भाग देते हैं, वापस 1000 का भाग। जैसे भाग दिया, ये आंसर किसमें आ गया, किलो में आ गया। तो वही प्रोसेसिंग है, जब किलो को ग्राम में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 1000 से। और जब ग्राम को किलो में बदलेंगे तो किसका भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे देंगे। तो यही अनुपात में कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान रखना है। ये लिखने का तरीका होता है, ऐसे वेल डिफाइन करोगे तो नंबर आपको बोर्ड में भी अच्छे मिलेंगे। अभी क्या लिखने की तरीका अच्छा
18,000 मीटर। अपन ने देखा कि इसमें क्या होगी, यूनिट सेम हो गई। सब में अपन को क्या रखना है, यूनिट सेम रखना है। जैसे अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में भी रखा है, देखो इसमें भी अपन ने रखा, इस वाले में भी अपन ने वही यूनिट सेम रखना पड़ेगा अपन को, रखा। अब ये अनुपात के फॉर्मेट में लिख दिया, अनुपात में लिखा, अनुपात हटा दो, नीचे लगाते बटा में, जब बटा में लगाते 10 से 10 कट गया, 18 तो कितना आंसर आ गया 100 मीटर। अब अपन को मान लो उसमें दे रखा है भाई, इनको आंसर किस में देना है, किलोमीटर में, तब इनको किस में कर देंगे, किलोमीटर में। जब मीटर को किलोमीटर में कर देंगे तो वही किसका भाग दे देंगे अपन, 1000 का भाग दे देंगे। जैसे 1000 का भाग दिया, 2 0 से 2 1/10 मतलब 0.1 किलोमीटर, मतलब अपन ने दोनों में आंसर दे दिया। ये फॉर्मेट होता है अनुपात को सॉल्व करने का तरीका। अब ये एक क्वेश्चन है, ये आप इसका करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, SW, ये SW, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। ये आपको घर से करना है। फिर इसके बाद में अब एक और क्वेश्चन आ गया, राशियों की तुलना से इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों के इसमें लिखने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि मैं इसको लिखूँ कैसे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि यदि ए ने 65% खर्च किया कुल अपनी राशि का, तब उसके पास 6,500 रुपये बचे, तो ए का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। मतलब क्या बोल रहा है कि उसने मान लो जो भी उसने पैसे कमाए उसमें से उसने कितना खर्च कर दिया अपने पास, 65%। कितना खर्च कर दिया, 65%। तब उसके पास बचा कितना, 6500 रुपये। तो अब उसका मूल्य बताना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कि दिया हुआ है अपन को कि ए ने राशि खर्च कितनी करी, 65%। ये लिखने का फॉर्मेट होता है कि जो जो चीज़ अपन को दी हुई है पहले उसको लिख दो। तो जैसे अपन ने क्या करा कि ए ने उसको कितने परसेंट खर्च कर दिए, इतने। तो अब उसके पास बची हुई राशि कितनी हुई, 35%। कितनी हुई, 35। कैसे निकाले, कोई भी अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। तो अपन ने कितना माना कि उसने कितना कमाया, 100% कमाया। कितना कमाया, 100%। 100% कमाया। तो अब उसके पास बचा कितना, जब उसने ना खर्च कर दिया तो 100 में से को क्या कर देंगे अपन, घटा देंगे। तो वही अपन ने यहाँ कह रहा घटा दिया, कितना आया, 35%। ये 35% किसके बराबर है, उसने क्या दे रखा है यहाँ पे कि उसके पास कितने रुपये बचे, 6500 रुपये। 6500 रुपये बचे, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये बचा हुआ मूल्य अपन ने लिख दिया यहाँ पे कि ये भी अपन को क्या हुआ, दिया हुआ है। जब इसको लिखेंगे तो 35% को किससे के बराबर लिख देंगे, 6500 की, क्योंकि ये अपन को दिया हुआ है। जब इसको परसेंट के बराबर लिखेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1% का मान निकाल लो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी 1% का मान निकालेंगे फिर अपन वो कोई सा भी मान पूछे अपन उसका मान निकाल सकते हैं। तो अपन ने किसका मान निकाला, सबसे पहले 1% का। ये परसेंट है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे 1% गुणा 35% को लिख सकते हैं इसको। जैसे इसको लिख दिया मैंने 1% गुणा 35%, ये भी इसको लिख सकता हूँ मैं। तो लिखा मैंने, तो अभी इधर गुणा में इधर जाके किसका हो जाता है, भाग का। 1% बराबर ये आ गया 6500/35। जब मैं 1% का मान निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये 185.71। अब आपको इसको क्या है, आराम से घर पे बैठ के सोल्व करना है कि इसको क्या यही आंसर आता है। तब अपन ने इसका मान निकाला, एक ही कुल राशि मतलब अब क्या निकालना अपन को, मैंने क्या बोला, कोई भी अपने आप में कितना होता है, 100%। 100% निकालेंगे तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से। 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, बटे में 100। ये पॉइंट हटाया तो अपोन में क्या आ गया, 100। ये 100 आ गया, 100। ये 2 0 से 2 0 कट गई, तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 18,571 रुपये। ये अपने पास किसकी वैल्यू होगी, ये ए के पास। मतलब ए ने शुरू में इतने रुपये उसके पास थे, उसने 65% खर्च कर दिया तो उसके पास इतने रुपये बचे। अब मैं आपसे पूछूँ कि उसने कितना खर्च करा तो अपन क्या करेंगे, इसमें से ये बचा हुआ मूल्य अपन क्या करेंगे, घटा लेंगे। मतलब ये वाला मूल्य है, ये अपन इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जो भी मूल्य आया वो क्या हो जाएगा उसके पास, उसने इतने रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, ऐसे जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आए तो अपन को ऐसा ऑथेंटिक तरीके से लिख के अपन को आंसर देना है, तो थोड़ा इंप्रेशन भी अच्छा बनता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एक साइकिल का मूल्य कितना दे रखा है, 12,000 रुपये। यदि उसने 25% का वेट लगा था, वेट मतलब हो गया उसके ऊपर टैक्स, क्या हो गया, टैक्स। जैसे अपन कोई भी मार्केट में चीज़ लेने जाते हैं उस पर देखा होगा आपने, किसके ऊपर 2% टैक्स लग रहा है, 3% लग रहा है, 18% लग रहा है। जो भी उसके ऊपर टैक्स लग रहा है उसका क्या होता है, वेट होता है। और तो वेट से ही उसका मूल्य ज्ञात करना, मतलब वेट से पहले वही साइकिल का मूल्य कितना था, 12,000 रुपये। अब उसमें वेट कितना लग रहा है, 25%। इसका ये प्रतिशत का सिंबल होता है ये वाला, है ना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे भाई क्या क्या दिया हुआ अपन को है। तो क्या दिया हुआ है कि साइकिल का मूल्य कितना दे रखा है अपन को, 12,000 रुपये दे दिया। और इसमें लिखा हुआ है कि वेट भी कितना देखा है, 25%। जब भी मैं प्रतिशत को हटाऊंगा तो किसका लगा देते हैं, बटे में क्या लगा देते हैं, 100। जब भी मैं प्रतिशत हटाऊंगा तो अपोन में क्या लगता है, हमेशा 100 लगता है। तो वही अपोन में 100 लगा दिया। 25% होगा तो बटा अपोन 100। और टोटल वैल्यू कितनी थी, 12,000। भाई इस पर तो लग रहा था 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये लगा दी।
तो 12,000 को इससे गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये इसकी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो बचा गया इतना 120। 120 को 25 से गुणा करूँगा तो कितना जाएगा 3,000 रुपये, मतलब 3,000 रुपये उसके ऊपर क्या लग रहा है, वेट लग रहा है। अब वो बोल रहा है कि साइकिल पे वेट सहित मूल्य है, मतलब 3,000 तो अपन ने वेट निकाले भाई, इतना तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, वेट लग रहा है। तो अब वो बोल रहा है उसका कुल मूल्य कितना लगेगा, तो कुल मूल्य क्या करेंगे अपन, 3,000 तो अपने पास आ ही गया, और साइकिल का मूल्य कितना था 12,000। तो अपन क्या करेंगे, इसका वेट और इसका मूल्य दोनों को सब प्लस कर देंगे, तो कुल मान आ जाएगा अपना कितना 15,000 रुपये, मतलब ये क्या हो जाएगा इसका साइकिल का मूल्य। अब ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा प्रिपरेशन जमता है, इसलिए मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को क्या लिखना नहीं आता है। अपन जैसे अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है देखे, क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य कितना दे रखा है 20,000 रुपये, कितना दे रखा है 20,000 रुपये, तो 2 वर्ष के लिए 10% की दर से क्या ज्ञात करना है, अपन को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ये भी क्या छोटे क्वेश्चन है, थोड़े बहुत आगे आने टाइम में और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ये बाकी है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, अभी 8th क्लास का ही है, आगे और भी होगा, पर कंपटीशन में भी ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। बहुत सारों को क्या होता है मैथ से देख के डर रखा है, जब वो ऐसे ऑथेंटिक तरीके से 8-10 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो उनके लिए भी क्या होगा, ये सूटेबल होगा। तो अपन ने आपको क्या लिखा है कि दिया हुआ है वस्तु का मूल्य कितना दे रखा है 20,000 रुपये, कितना दे रखा है 20,000 रुपये। अब समय कितना ले रहे हैं अपन, 2 वर्ष दिया हुआ है ना, अपन ने लिख लिया यहाँ पे समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, और दर, दर मतलब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है ना वो कितना लग रहा है 10%। इंटरेस्ट क्या होता है कि अपन ने जैसे कोई भी किसी से उधार लिया, आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में अपने पिताजी कुछ भी होते थे वो उधार लेते थे, उधार के ऊपर अपन क्या करते थे एक्स्ट्रा मनी चुकाते थे, जैसे कि 1,000 ले लिया तो उसके ऊपर अपन उनको कितना दे रखा है 1100 दे के है जैसे, तो जो 100 रुपये अपन ने अतिरिक्त दिया ना वो उसका क्या हो गया, उसके दर हो गए, रेट मतलब उसको रेट बोलते दर को, तो क्या हो गया उसका मतलब अतिरिक्त मूल्य हो गया। अब अपन जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, कि फॉर्मूला ऑफ चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन सोल्व करो उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होता है उसको लिखना जरूरी है। तो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, और समय में पावर में क्या लगती है समय, और माइनस को मूलधन को घटा देते तो उसका क्या हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। तो अपन ने निकाला कि 20,000 तो उसका क्या है मूलधन, जो उन्हें कुल मूल्य था कि वस्तु का मूल्य कितना था। अब 1 प्लस दर, दर कितनी लग रही है उसकी 10%, कितनी लग रही है 10%, भाई ये दर है भाई, उसने कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, कितना दीजिए 10% के उसके ऊपर ब्याज लग गया, और बटा 100, और समय कितने लगने के लिए 2 साल के लिए वो ले रहा है, तो समय कितना आ जाएगा 2 वर्ष, और माइनस मूलधन, तो मूलधन अपने 20,000 लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 20,000 ऐसा का ऐसा ही, जब इसका लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा 100, लघुत्तम को करते तो 1 में 100 का लघुत्तम क्या होता है, इसके 100 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लगा दे अपन अपन में क्या लगा दे, इसके नीचे एक लगा दें, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 100 को 1 से गुणा करेंगे 100, और 100 में जब मैं ये 10 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 110, लघुत्तम निकालना वो आता होगा आपको। फिर अपन जब इसको पावर में क्या आ जाएगी यहाँ पे 2, ये सॉरी मैं लिखना मिस प्रिंट हो गया, पावर में क्या आ जाएगा 2, जब पावर में 2 आ जाएगा तो जब भी पावर हटाते तो उसी वैल्यू को कितनी बार लिख देते हैं जितनी उसकी पावर होती है। अगर यहाँ 3 पावर होती तो इसको कितनी बार लिखते 3 बार, अगर इसकी पावर 4 होती तो इसको कितनी बार लिखते 4 बार। तो अपने पास अभी पावर कितनी है 2 बार, तो इसको कितनी बार लिख देंगे 2 बार, 110/100 और 110/100। अब ये 110 कहाँ से है, जब मैंने इसको सोल्व करा ना एलसीएम लेके तो वही मान यहाँ पे आ गया, तो इसको कितनी बार लिखा मैंने 2 बार लिख दिया। अब यहाँ देखो कितनी जीरो 100 पे 2 जीरो, ये 2 जीरो कितनी जीरो गई 4 होगा, यहाँ पे कितनी जीरो है 4 जीरो, तो मतलब ये 4 जीरो से 4 जीरो में कट कर दूँ, ये 2 जीरो इसकी और ये 2 जीरो इसकी कर दिया कट। अब मेरे पास क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 110, और ये माइनस 20,000 ऐसा का ऐसे, जब मैं इसको आपस में गुणा करूँगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 24,200, ठीक है। अब ये कैसे है, जब 11 को 11 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 121, और जब 121 को 2 से गुणा करूँगा तो कितने आ जाएंगे 242, और लास्ट में कितने जीरो बच रहे हैं, ये 2 जीरो, ये 1 और ये 2, तो ये 2 जीरो बचे तो 2 जीरो आखिरी में आ गए। जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं मूलधन घटा रहे हैं, अब घटा क्यों रहे हैं क्योंकि अपन को क्या निकालना है ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालना है, तो जैसे अपन ने ब्याज निकाला तो कितना आ गया, इसमें से इसको लेप्स करें तो कितना आ गए 4200 रुपये, तो ये अपना कितना आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब वो बोले कि उसको कितना देना पड़ेगा, भाई उसका मूल्य तो इतना था, अब दो वर्ष के लिए बाद उसको कितना देना पड़ेगा उस वस्तु के लिए, तो कितना ब्याज लग रहा है उस पर 4200 रुपये, मतलब टोटल 20,000 में क्या जोड़ देंगे अपन 4200 जोड़ देंगे, तो यही अपना आंसर आ जाएगा 24,200 रुपये। तो ये उसका क्या हो जाएगा 2 वर्ष के बाद उसको इतना मूल्य देना पड़ेगा। तो ऐसे अपन सोल्व करते हैं, ये ऐसे धीरे धीरे आराम से लिखोगे तो अपने को अच्छे नंबर भी मिलेंगे। अब ये देखो इससे रिलेटेड मैं एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि
अभी क्या है, नए नहीं है, थोड़ी बाद में और अच्छे से करेंगे, जैसा रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से। अब क्या बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या वर्ष 1999 कितनी दे रखी है, 20 लाख। अभी क्या दे रखी है, 20 लाख के शहर की क्या है जनसंख्या। यदि शहर की जनसंख्या 3% की दर से बढ़े तो वर्ष 2002 की जनसंख्या याद करो। अब दर दे दी उसने कितनी, कि 3% बढ़ती है, मतलब प्रत्येक साल कितना परसेंट बढ़ रहा है, 3% उसकी ग्रोथ होती रहती है। अब कितने साल के लिए निकालना अपन, अब वर्ष क्या दिया हुआ है नहीं है, अब उनको क्या क्या दिया हुआ है वो निकाल दो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि वर्ष 1999 शहर की जनसंख्या कितनी है, 20 लाख, पढ़नी साहब। फिर क्या दिया कि जनसंख्या दर दर कितनी है, 3%। अब अपन को क्या याद करना है, वर्ष 2002 की जनसंख्या। और कुल समय, समय कितना लगा, 2002 में आ गए, और दी हुई कब की है, 1999 की। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ से इसको घटा देंगे। जब घटाएंगे तो कितना वर्ष आ जाएगा, 3 वर्ष, मतलब समय भी अब कितना आ गया, 3 वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज का वही फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा 1 + दर बटा 100, और पावर में क्या लग जाती है, समय माइनस मूलधन। अब वही करेंगे, कितना दे रखा है मूलधन, 20 लाख, भाई 20 लाख की थी शुरू में, ठीक है, गुणा 1 + दर कितनी है, 3/100, और पावर में कितनी आ गई, 3, और माइनस 20 लाख, ऐसे कैसे ही 20 लाख गुणा 100, 100 + 3 और ये 100, जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, 100 को 100 और ये कितना आएगा, 300। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 103, सॉरी 103/100, और पावर कितनी है, 3। जब भी मतलब बोला पावर होती है, 3 बार हो, 2 बार हो, जितनी बार होगी उतनी बार उसकी पावर लिख देंगे। तो अपन कितनी बार लिखेंगे, देखो ये 20 लाख है, अब इसको खोल के लिख देते, इतनी देर अपन को जरूरत नहीं पड़ रही थी, तो अपन यहाँ क्या लिख दिया, 20 लाख को हटाएंगे तो इसकी कितनी जीरो आ जाएगी, ये जीरो आ जाएगी। और इसको कितनी बार लिखना, 3 बार लिख दिया, 103/100, 103/100 और 103/100, ये 3 बार लिख दिया। अब देखो काउंट करो कितनी जीरो है, 2 2 4 2 6, और 20 लाख में कितनी जीरो, देखो 2 2 4 2 6, मतलब ये जीरो पूरी की पूरी कट गई तो अब मेरे पास ऊपर क्या होगा, 2 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103 माइनस का 20,000, ये ऐसे कंटिन्यू चल ही रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 21,85,454। जब इसको आपस में गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा, एक बार आप गुणा करके देखना क्या ये आंसर आता है। जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 18,054, मतलब ये जनसंख्या उसकी क्या हुई, 3% की दर से बढ़ी। अब बोला कि 2002 में, मतलब बढ़ी रही ना, कम थोड़ा ना हो रही। अगर वो पूछे कम होने के लिए, जैसे मान लो बोले 1995 की जनसंख्या तो कम होगी, तो इससे अपन को उसको क्या करना है, घटाना है। मतलब 20 लाख में से उस संख्या को क्या करना है, घटाएंगे, जब तो उसकी आएगी। अब अपन को क्या पूरा बढ़ रहे, मतलब आगे चल रहे, मतलब इतनी संख्या ये बढ़ी, तो कितनी हो जाएगी ये, 21,85,454। ये इसकी क्या होगी, ऑथेंटिक जनसंख्या वर्ष 2002 की। क्या होगी, वर्ष 2002 की ये इसकी जनसंख्या होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा होता तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मेरा चैनल है ये AJ classes 007, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच। और यूँ आगाज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए, सबसे बढ़िया है अपनी मेहनत करते रहिए, और कोशिश करिए कि अपना जो आंसर है उसको ऑथेंटिक